नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण तो रुपीज़ डॉलर इंडेक्स का है ही, क्योंकि रुपीज़ जो है लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है डॉलर के विरुद्ध। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है एफआईआई का इंडिया में निवेश नहीं करने का। तो जैसे ही एफआईआई का इंडिया में निवेश नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ का यहाँ का मार्केट गिरना शुरू कर जाएगा। तो अब हम सोचते हैं, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रुपीज़ डिप्रिशिएट करता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगता है। तो देखिए, सुनिए, अभी ध्यान से देखिएगा कि $1 मान लेते हैं अभी 80 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 रुपये के आसपास यहाँ पे था। ठीक है, $1 तो $10 लेके एफआई आया इंडियन मार्केट में और उसने मतलब कि 800 रुपये का शेयर खरीदा, जिसपे उसको 6 महीने बाद 8 रुपये का, समझते 8 ने 80 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा। 6 महीना अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया तो उसको 80 रुपये मिला। 800 का शेयर खरीदा तो 80 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ, यानी 880 रुपये का शेयर वो बेचा। अब 6 महीना बाद क्या हो गया कि वही डॉलर इंडेक्स जो है, यानी रुपीज़ डिप्रिसिएट होके 88 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, यानी $1 कितना का हो गया, 88 रुपये का हो गया। पहले कितना था, 80 का था। तो एक शेयर खरीदा, उसमें 80 का प्रॉफिट हुआ। तो अब जो है 880 पे माल बेचेगा, 880 पे माल बेचा, तो अब जो है रुपीज़ का दाम डिप्रिसिएट होके 88 के आसपास हो गया $1। तो फिर क्या हो गया कि 880 डिवाइडेड बाय 88, तो फिर उसके पास कितना मिला, $10, यानी 6 महीने बाद भी उसको उतना ही डॉलर जितना लाया था उतना ही मिला। लेकिन 6 महीने के बाद वो सोच सकता है कि भाई हमने ऐसा क्या पाप किया है कि 6 महीना बाद भी मेरा पैसा नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं अगर रुपीज़ डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है, जैसे अभी 89 है या 90 पे जाता है, तो एफआईआईज क्या करेंगे, अपने आप को इंडियन मार्केट में या फिर जो लोडिंग करेंसी वाले मार्केट है उससे अपने आप को हटा करके रखते हैं, क्योंकि उनका पैसा क्या हो जाता है वहाँ पे डिवैल्यूट होने शुरू हो जाता है। उनको रिटर्न क्या हो जाता है, कम आने लगता है, या फिर निग्लिजिबल या फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल आप बताए थे, यहाँ पे देखिए मार्च में, देखिए फरवरी में डॉलर इंडेक्स जो है अपने हाई पे था, वहीं देखिए मई जून जुलाई पे डॉलर मतलब रुपीज़ ज़्यादा मजबूत हुआ और फरवरी में यहाँ पे देखिए रुपीज़ क्या हो गया, डिप्रिसिएट होके 88 87 पे आ गया और वहीं मई के आसपास 85 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे हम चार्ट में देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखेगा कि फरवरी मार्च में जाके 25 में, यहाँ पे देखिए फरवरी मार्च 25 में क्या हो, वहाँ पे रुपीज़ डॉलर इंडेक्स क्या था, अपने हाई पे था। तो यहाँ पे क्या आ गया, निफ्टी जो है अपने लोएस्ट पोजीशन पे आके पहुँच गया। ठीक है, और वहीं जून जुलाई पे बोले थे कि अपने हाई पे था, लो पे था। यहाँ पे देखिए रुपीज़ डॉलर यहाँ पे जून जुलाई पे क्या था, अपने लो पे था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे था, ऊपर था। तो आप एक चीज़ आप समझ लीजिए कि रुपीज़ डॉलर में एक गांठ बन के रखिए, रुपीज़ डॉलर जैसे ही रुपीज़ डिप्रिसिएट करेगा, यानी रुपीज़ का वैल्यू घटेगा, यानी 89 90 95 के आसपास पहुँचेगा, तो जैसे जैसे रुपीज़ डिप्रिसिएट करेगा शेयर मार्केट भी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे एफआईआईज जो है वो हमारे मार्केट में नहीं आएंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए कि हमारा इंडेक्स जो बढ़ता है वो किसी इंडिविजुअल के पैसे से, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पैसे से नहीं बढ़ता। निफ्टी को बढ़ाने के लिए या फिर निफ्टी मिड कैप को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी पैसा जब तक नहीं आता है तब तक ये इंडेक्स मूव नहीं करता या ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो जैसे ही रुपीज़ और स्ट्रेंथन होगा तो बाहर का पैसा यहाँ पे आएगा, तो फिर आपका इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। होप आपको ये पसंद आया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं भी
अगर आपको डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट है, उसमें ज़रूर लिखें, हम उसको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।